skill idea, an idea toward success. सबसे पहले आते हैं मुख्य गुहा में। रिवीजन करवा दे रहे हैं बस ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। सबसे पहला चीज क्या है आपका मुख्य गुहा। मुख्य गुहा क्या है? ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी में क्या होता है? ओरल कैविटी में हमारे दांत होते हैं, जीभ होते हैं और क्या होता है? लार ग्रंथि होता है। तीन पार्ट इसमें से हमारा निकलेगा, एक हमारा दंत, एक हमारा जिह्वा और एक हमारा क्या? लार ग्रंथि। दांत के बारे में पढ़े। दांत हमारे टोटल कितने? 32। दांत के प्रकार कितने? 4। ICPM। I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर, M फॉर मोलर। कर्तनक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, ये 4 हमारे पार्ट होते हैं दांत के। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? दांत क्या करता है? दांत हमारा आई जो है वो कटिंग में हेल्प करता है, काटता है। सी हमारा क्या करता है? चीरने फाड़ने में हेल्प करता है। पी हमारा क्या करता है? पीसने में मदद करता है। और एम हमारा क्या करता है? सॉरी पी हमारा क्या करेगा? चबाने में मदद करेगा। और एम क्या करेगा? हमको पीसने में हमारी मदद करेगा। एम क्या करेगा? पीसने में हमारी मदद करेगा। ये ICPM चारों के चारों दांत समझ गए थे। जिह्वा का काम क्या है? ये हमारा स्वाद पता लगाता है। स्वाद पता लगाने में, भोजन को मूवमेंट कराने में। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है तुम्हारा सबलिंगुअल, दूसरा होता है सबमैंडिबुलर और तीसरा होता है तुम्हारा पैरोटिड। ये 3 प्रकार के हमारे कौन से हैं? ये 3 प्रकार के हमारे लार ग्रंथियां हैं। 3 प्रकार की हमारे सैलिवरी ग्लैंड है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। लार ग्रंथियों में क्या निकलता है? लार निकलता है। लार का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.8 होता है। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसमें पाया जाता है हमारा एमिलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमाइलेज बोलते हैं। एमाइलेज बोलते हैं। क्या करता है एमिलेज? क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ये पूरा पूरा काम किसका? मुख गुहा का। बात समझ में आ गया था? मुख गुहा में इतना ज्यादा कुछ तो है नहीं, समझ गया पूरा बात? मुख गुहा में हमारा जो भोजन है वो भोजन किसके साथ मिश्रित हो जाता है? लार के साथ। क्या बोलते हैं उसको? बोलस बोलते हैं। अब ये बोलस कहाँ जाएगा? ओएसोफेगस में, ग्रसनी में। ये कहाँ जाएगा? ग्रसनी में जाएगा। ग्रसनी कहने का मतलब ओएसोफेगस। और इसी ओएसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? भोजन नली बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं, भोजन नली बोलते हैं। ठीक है। इसको ले जाने में मदद कौन करेगा? जो ढक्कन था, जो ढक्कन श्वास को बंद करता था, भोजन को बंद करता था, ढक्कन का क्या नाम था? उस ढक्कन का नाम क्या था? एपिग्लॉटिस। उसका नाम था एपिग्लॉटिस। इतना कहानी खाली मुख गुहा का है। समझ गया बात? समझ गया? आगे बढ़ो। आगे आता है तुम्हारा ग्रसनी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली, जिसको हम लोग बोलते हैं भोजन नली, जिसको हम लोग बोलते हैं ओएसोफेगस। समझ गया? इसमें क्या होता है? एक मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट का नाम क्या था? क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भोजन नली में ही होता है। हाँ, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में होता क्या है? शिथिलन और संकुचन। इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है शिथिलन होता है और संकुचन होता है। शिथिलन कहने का मतलब क्या? संकुचन ना। ये क्या होता है? संकुचन होता है। शिथिलन कहने का मतलब रिलैक्सेशन। संकुचन कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। सारा लिखवाया हुआ है तुम लोग को। रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन मतलब फैलना, शिथिलन, फैलता है फिर सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। और भोजन हमारा क्या है? बोलस। उसको कहाँ लेके जाता है? इसको लेके जाता है स्टमक में। स्टमक मतलब क्या? आमाशय। और ये आमाशय में लेके क्या हो जाएगा? चला जाएगा भोजन।
ठीक, भोजन हमारा आमाशय में पहुंच गया पक्का। चल आगे, अगला हमारा पार्ट था जिसका नाम था अमाशय। इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टमक बोलते थे। और ये स्टमक में क्या होता है, सबसे पहले ये जे आकार की संरचना होती है। दूसरा पार्ट 4 भाग होता है इसका, कौन कौन सा भाग था, कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक। 4 पार्ट पढ़े थे, ऐसे नहीं पढ़े थे कल ही परसों। कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक, ये 4 हमारे पार्ट हैं किसके, अमाशय के। अमाशय के 4 पार्ट होते हैं। कार्डियक, कार्डियक कौन सा पार्ट है, तो ये हमारा भोजन नली से जुड़ा रहता है, ये भोजन नली से जुड़ा हुआ है। फंडिक कौन सा है, तो ये हमारा मुड़ा हुआ है। बॉडी क्या है, तो यहाँ पे पाचन होता है। और पाइलोरिक क्या है, ये हमारा छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। क्या, ये हमारे 4 भाग हैं। पाइलोरिक, कार्डियक क्या है, कार्डियक भोजन नली से जुड़ा हुआ है। फंडिक हमारा मुड़ा हुआ है, जैसे देखो ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा अमाशय है। ये जो पार्ट छोटी आंत से जुड़ा हुआ, सॉरी भोजन जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, कार्डियक। जो मुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे फंडिक। जहां पे ये पाचन होता है उसको बोलेंगे बॉडी। और ये पार्ट जहां पे छोटी आंत से जुड़ा हुआ है इसको बोलेंगे पाइलोरिक। ये हमारे 4 क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं अमाशय। ये हमारे 4 भाग किसके हैं, अमाशय। हाँ, कायम नहीं, कायल नहीं, कायम कायम कायम, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलो देखो, अब जो हमारा स्टमक है, यानी कि हमारा जो अमाशय है, ये अमाशय की जो दीवार होती है, ये दीवारों में पाया जाता है हमारा क्या, इसमें पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है, इसके भीतरी दीवार में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि, यानी कि हाँ, उसको क्या होता है, जठर ग्रंथि बोलते हैं। समझ ले, पहले जठर ग्रंथि बोलते हैं। अब देखो, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है यानी कि जठर ग्रंथि है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। पहला एंजाइम कौन सा, पहला एंजाइम निकलेगा HCl। फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीएच कितना होता है, 1.8। 1.8 मतलब हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक कहने का मतलब बहुत ज्यादा अति अम्लीय होगा, ये काफी ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। इतना अम्लीय होगा किसी भी चीज को जला सकता है, ये किसी भी चीज को साथ ये जलाने का काम कर सकता है। कौन, हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक बात, पीएच कितना, 1.8। चलो, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद HCl के बाद क्या निकालता है, ये निकालता है पेप्सिनोजेन। क्या निकालेगा, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। पेप्सिनोजेन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही पेप्सिनोजेन के साथ कौन मिलेगा, HCl मिलेगा। पेप्सिनोजेन के साथ कौन मिलेगा, HCl। क्या बना देगा, पेप्सिन। क्या बना देगा, पेप्सिन। ये हमारा बना देगा पेप्सिन। और पेप्सिन क्या कर देगा, ये हमारे प्रोटीन को चीर देगा, फाड़ देगा, धरती में गाड़ देगा। समझा, पेप्सिनोजेन सोया हुआ है, HCl उसका जैसे ही मिलेगा क्या बनेगा, पेप्सिन। और पेप्सिन जैसे ही बनेगा प्रोटीन को मार देगा, प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट कर देगा, प्रोटीन हमारा टूटेगा। उसके बाद नेक्स्ट, जब प्रोटीन हमारा टूटना शुरू हुआ, यानी कि पेप्सिनोजेन से हमारा प्रोटीन हमारा बनना शुरू हुआ, उसके बाद हमारा एक और क्या निकलता है बाबू, म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या करता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज्यादा अम्ल होता है उसमें, उसको वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। यानी कि हमारे पेट में जो म्यूकस है, वो म्यूकस क्या करेगा, हमारा जो अम्ल है,
हमारा जो एसिड है उस एसिड को रोकेगा। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, सड़ा हुआ डकार आता है, खट्टा डकार आता है, हैं? अगर हम खाना नहीं खाते हैं पेट में जलन शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि पेट इंतजार कर रहा है, कल ही लड़का इतना बजे 10 बजे तक खा लिया था, आज खा नहीं रहा है, पेट पूरा खाली है, एसिड पूरा निकल रहा है, निकलते जा रहा है, खाना उसको मिल नहीं रहा है। क्या होगा? पेट में जलन शुरू हो जाएगा, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। नहीं, अगर खाना ज्यादा खा लोगे तो पेट समझेगा कि पहले इतना इतना खाता था, आज एक के बार ठूस लिया है, कैसे पचाएगा आदमी, कैसे पचाएगा पेट, तब भी जलन शुरू हो जाएगा। ज्यादा मसाला खाओगे, मसाला को पचाने में प्रॉब्लम होती है, मसालों को पचाने में पेट को दिक्कत होती है। मसाला ज्यादा खाओगे, आज तो मटन बना है, आज तो रगड़ के खाएंगे, खाओ मसाला, फिर पेट में दिक्कत होगा, पेट जलना शुरू हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम। यानी कि जो पूरा एसिडिटी का प्रॉब्लम है ये क्यों होता है? ये होता है HCl के चलते। एसिडिटी क्यों होता है? HCl चलते। उसको बचने के लिए क्या करते हैं हम? ठंडा पानी जूस नहीं, इनो 6 सेकंड में काम शुरू करे और रिश्ता तय करा दे। देखा है प्रचार, ऐड देखा है इनो का, 6 सेकंड में काम शुरू करे और रिश्ता तय करा दे। अरे उसका लड़की वाला देखने आता है, लड़का को डकार आने लगता है, इनो पीता है, समोसा खाने से पहले ठीक हो जाता है, फिर 19 को समोसा खाता है। इनो जो है उसको हम लोग इनो ना बोल करके केमिकली क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटासिड। एंटासिड क्या करता है? एंटासिड हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है? तो एंटासिड हेल्प करता है एसिडिटी को ठीक करने में। एंटासिड क्या करता है? एसिडिटी को ठीक होने में हेल्प करता है। चाहे हम इनो की बात करें, चाहे पेंटॉप डी, एसिलॉक, जितना भी हम दवाई खाते हैं, पेंटोप्राजोल, जितनी भी दवाइयां हैं, ये सारी दवाइयां क्या होती हैं? एंटासिड होती है। यानी ये क्या करती हैं? हमारे पेट में जो एसिड हो गया है ज्यादा, उस एसिड को कम करने का काम करेगा, उस एसिड को ठीक करने का काम करेगा, एसिडिटी को ठीक कर देगा। ठीक है बात? कब होगा? जब एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया HCl क्या करता है बबू, बुआ क्या करता है HCl? बैक्टीरिया को मारता है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा हमारा है पेप्सिनोजेन, वो क्या करता है? ये निष्क्रिय रहता है, और जैसे ही पेप्सिनोजेन को मिलता है HCl क्या बन जाता है? पेप्सिन। और पेप्सिन जब बनता है तब क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होने के बाद क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। तीसरा हमारा कौन? म्यूकस। म्यूकस मतलब श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है? HCl से बचाता है। कौन बचाता है? म्यूकस। और चौथा होता है कौन? रेनिन। क्या होता है रेनिन? छोटे बच्चों में पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। अब ये जो रेनिन है बउआ लोग, रेनिनवा करता कुछ है? आई पगला बोला है, अरे कायम निकालता है। रेनिनवा क्या करता है? छोटा बच्चा दूध पीता है, उल्टी कर दिया तो दही रोटी खा लेगा तुम? किसको? दूध में क्या पाया जाता है? काइम। नहीं सर, ये नहीं भाई, प्रोटीन नहीं रहता है। दूध में क्या पाया जाता है? शुगर। शुगर? केसीन। दूध में मिलता है केसीन, CASIN, केसीन। और ये केसीन को कौन तोड़ेगा? रेनिन। और रेनिन जब तोड़ेगा बाबू तो क्या हो जाएगा? इस दूध से बन जाएगा मलाई, दही, और जब दही निकलेगा दही रोटी। ठीक है? तो ये 4 तरह के हमारे क्या निकलते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं। ये 4 तरह के एंजाइम्स कहां से निकलते हैं? कहां से निकलते हैं? अमाशय से। कहां से निकलते हैं? अमाशय से, स्टमक से। कौन कौन से एंजाइम हैं? HCl, दूसरा पेप्सिनोजेन, तीसरा
ये म्यूकस, और चौथा रेनिन। पेप्सिन जिंदा होता है कब? जब HCl मिलता है पेप्सिनोजन के साथ, नहीं तो ये नहीं हो पाता है। यहां तक में बात गुड? कोनो दिक्कत, परेशानी, कष्ट, तकलीफ, पीड़ा? क्या? बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये टॉपिक बहुत लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि मैं कोई एरोप्लेन तो चला नहीं रहा। देखो ये ऊपर से नहीं जाएगा, ये बहुत आसान चीज है, लेकिन समझने वाले समझ पाते हैं, ऐसे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा लीवर है। लीवरवा को बोलते हैं क्या? यकृत। लिट्टी, यकृत नहीं, यकृत, ठीक है। लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत। लीवर का वजन कितना? 1.5 किलो। खाते खाते परेशान हो जाएगा, खा नहीं पाएगा। लीवर का वजन कितना? 1.5 किलो। यानी कि ये जो लीवर है, यानी कि यकृत है, इस यकृत का काम क्या होता है बुआ? यकृत का क्या काम होता है? एक्चुअल में यकृत का कोई काम नहीं, ठीक। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। सबसे बड़ा हमारा आंतरिक अंग कौन सा है? ये यकृत। हाँ, ऐसा माना जाता है, वे साइंटिस्ट इस पे लगे हुए। इसको बोलते हैं पित्ताशय। इसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय। पित्ताशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉल ब्लाडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लाडर। गॉल ब्लाडर से क्या होता है? पित्त रस निकलता है। यानी कि इसमें से क्या निकलेगा? पित्त रस निकलेगा, बाइल जूस निकलेगा। क्या करेगा बाइल जूस? बाइल जूस फैट को तोड़ेगा, पचाएगा नहीं, तोड़ेगा। बड़े बड़े अणु हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे अणु हैं फैट के। अब उन मोटे अणुओं को कौन तोड़ेगा? उनको तोड़ेगा हमारा बाइल जूस, यानी कि हमारा पित्त रस। और ये पित्त रस उसको छोटे छोटे सूक्ष्म अणुओं में क्या करता है? तोड़ देता है। बात समझ गया? उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन। पायसीकरण। इमल्सिफिकेशन यानी कि पायसीकरण, ठीक। जब बड़े फैट के मॉलिक्यूल, मान लो कि इतना बड़ा मोटा फैट का मॉलिक्यूल है, ठीक, फैट वसा, ठीक है। पित्त रस क्या करेगा? छोटे 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 टुकड़ों में इसको क्या करेगा? बांट देगा, बांट देगा, काट देगा, बांट देगा, काट देगा। समझा? बड़ा बड़ा जो टुकड़ा है उसको क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, जिसका क्या बोलते हैं? पायसीकरण बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और कौन करता है ये काम? पित्त रस करता है, बाइल जूस करता है। बाइल जूस तोड़ दिस, तोड़ दिस, वो वसा टूट गई, ठीक बा। आगे बढ़ता नहीं तो यहाँ देखो कि यहाँ पित्ताशय बा, तो यहाँ पित्ताशय का निकाला था? पित्त रस निकाला था, यानी कि बाइल जूस निकाला था। क्या करी? हई बड़का बड़का जो वसा के कण बा ओकरा क्या कर दी? तोड़ दी, ठीक बा। आ तोड़ला के बाद हई बाइल जूस जो बा वो कहां से मिली? यहां से जो गॉल ब्लाडर है, पित्ताशय है, ये पित्ताशय यहां से निकलेगा बाइल जूस, और निकल के ऐसे 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 ऐसे, चुप रहे, ऐसे 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 यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। एकदम सिस्टमैटिक समझोगे, सिस्टमैटिक याद रहेगा, कहानी की तरह याद रहेगा, सारा कुछ दिमाग में बैठ जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। और साइंस में रटने की कोई जगह नहीं होती है, साइंस रटने का चीज है ही नहीं। सोशल साइंस थोड़े है क्या विनाश सराय ले बगते जा रहे हो गया। सोशल साइंस नहीं है कि हाँ रट लो, लुई 18वां पैदा हुआ था इतना में, मर गया इतना में, क्रांति हुआ इतना में, वो सब छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ से क्या है? यहाँ से हमारा जो बाइल जूस है, यानी कि पित्तरस है, वो पित्तरस क्या होगा बुआ? निकलेगा, और निकल करके आकर के यहाँ मिल जाएगा। मिला रे, मिला रे, मिला, मिला। यहाँ से भोजन आया, अमाशय में पचा। 4 एंजाइम था, कौन कौन? HCl, एक था HCl, एक था
पेप्सिनोजेन, एक था म्यूकस, एक था रेनिन। हाँ इकाची है, हाथी का सूढ़। अब देखो यहां से हमारा भोजन पच गया, अब उस भोजन को क्या बोलेंगे हम, पचा हुआ भोजन को? अमाशय से निकलेगा तो कायम, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, कायम मिल गया। अब यहाँ पे कायम को कायम लिखेंगे भाई, कपर पाई कायम, कायम, ठीक। अब जो कायम है बउआ, ये कायम मान लो यहां से निकल रहा है, कायम पहुंच गया यहाँ पे। यहां से हमारा क्या दिख रहा है तुमको, पत्ती जैसी संरचना किसकी होती है, पैनक्रियाज की, पेन किलर नहीं, पैनक्रियाज की। हाँ यहां से क्या निकलेगा, अग्न्याशयी रस निकलेगा, अविनाश सॉरी अग्न्याशयी रस निकलेगा, ठीक है। अब ये अग्न्याशयी रस कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे। इसी के साथ बायो जूस भी रहे, अरे भाई क्या हुआ, इसी के साथ बायो जूस भी रहेगा, वो भी कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, किसके साथ, इस वाले भोजन के साथ, कायम के साथ। यानी कि ये कायम के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये वाला जो सी वाला पार्ट दिख रहा है, इसका हम नाम बताए थे, काची नाम बताए थे, ये जो बाहर जो सी सी जैसा उसका क्या नाम बताए थे, DJI, डी मतलब ग्रहणी, डुओडेनम, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, एक बात, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। अब ये डेडुनम है, वहां पे क्या मिलेगा हमारा, वहां पे हमारा बाइल जूस यानी कि पित्रस भी मिल जाएगा, और वहीं पे हमारा अग्न्याशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस भी मिल जाएगा। कहाँ पे, इस वाले पार्ट में, यानी कि डुओडेनम में। कहाँ पे, डुओडेनम में, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। बात समझ में आ गया, यहां से लेकर त्रिपुलिया तक। चलो आगे बढ़ते हैं, दोनों के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे काम होता है पैनक्रियाज में। क्या लिखने का था, लिखने का तो लिखने का ना, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू लोग। एक एक पॉइंट को एकदम कहानी की तरह समझते जाओ, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सब कुछ कहानी है। अरे इसको हम PDF बना के भेज देंगे, और कुछ, चलो ठीक है। पैनक्रियाज जो होता है वो कैसा होता है, पत्ती के आकार का होता है। कैसा होता है, पत्ती के आकार का होता है। और ये पैनक्रियाज की लंबाई कितनी होती है बाबू, पैनक्रियाज की कितनी होती है लंबाई, 6 से 8 इंच, 6 से 8 इंच होती है पैनक्रियाज की लंबाई, ठीक है। अब पैनक्रियाज क्या करता है बुआ, पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, बाबू बैठ जाओ। पैनक्रियाज से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, और इस पैनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्न्याशयी, अविनाशी, अग्न्याशयी, गरीबों, अग्न्याशयी रस निकलता है। क्या निकलता है, अग्न्याशयी रस निकलता है। और ये अग्न्याशयी रस में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, अग्न्याशयी रस में पाया जाता है 3 एंजाइम। कौन कौन, वही वाला, एक का नाम है बउआ लोग, बोल, एक का नाम है एपर, MIL से, आल्ट, एमाइलेज क्या करेगा, बहुत बढ़िया, लाइपेज क्या करेगा, प्रोटीन, वसा को, और ये क्या ट्रिप्सिन करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। यानी एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों कहां से निकलेगा, पैनक्रियाज से निकलेगा। और जब पैनक्रियाज से निकलेगा
एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया, लाइपेज फैट को तोड़ देगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ देगा, टूट गया सब। पचाएगा, तोड़ तोड़ के तो पचाया जाता है ना, तोड़ेगा मतलब पचाएगा, दोनों सेम है। नहीं, दोनों सेम चीज है, तोड़ेगा या पचाएगा दोनों सेम चीज है। समझ गया बात, समझ गया बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। पैंक्रियाज का काम खत्म। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में, छोटकी चाची। छोटकी चाची सॉरी छोटकी आंत में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि छोटकी आंत क्या करता है। छोटकी आंत का कितना लंबाई, बहुत बढ़िया। छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, 6.8 मीटर, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, क्या नाम, वाह वाह वाह, विल्ली। और विल्लियों का विल्ली, माइक्रो विल्ली। भैया में भैया, अविनाश भैया, विल्लियों में विल्ली, माइक्रो विल्ली। अब ये जो विल्ली का विल्ली माइक्रो विल्ली है, ये माइक्रो विल्ली क्या करेगा, ये क्या करेगा माइक्रो विल्ली उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने ही पोषक तत्व हैं, उन सब पोषक तत्वों को अपने में अवशोषित कर लेता है, रक्त में अवशोषित कर लेता है। मुख्य काम है उसको अवशोषित कर लेना, सोख लेना, ठीक, सोख करके उसको रक्त में मिला देना, बस यही काम है छोटी आंत। नहीं देगा। छोटी आंत का काम है उसमें कि वो हमारे भोजन में से क्या करता है, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व है, उन पोषक तत्वों को सोख लेता है और सोखने के बाद रक्त में मिला देता है, खून में मिला देता है। बात गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। छोटकी आंत के बाद आता है बड़की आंत। हाँ, बड़की माई छोटकी माई। बड़ी आंत यानी कि लार्ज काची इंटेस्टाइन, जिसको और क्या बोलते हैं, दीर्घांत्र। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घांत्र बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। और इस बड़ी आंत का काम तो तुम लोग को पत्ते होगा, का काम किसका, पानी का और और मिटा दें। बड़ी आंत का मुख्य काम मैं आपको बताता हूं, जल को अवशोषित करता है, जल का अवशोषण, रुक जा भाई, जल का अवशोषण, खनिज का अवशोषण, और मल का निर्माण सॉलिड में। कल कभी लिक्विड होता हो। जल का अवशोषण, खनिज का अवशोषण, मल का निर्माण। पेट का सिस्टम हिला होगा तो लिक्विड में होगा। और खाओ तेल मसाला, लिक्विड में क्या कुछ में गैस मान लेगा। 6 सेकंड में रिश्ता तय, इनो खाइए 6 सेकंड में काम शुरू। भाग जाते हैं। आगे बढ़े। मल बन गया, मल आशय में जमा हो गया, मल द्वार से निकल गया, पूरा पाचन क्रिया समझ गया, कोनो दिक्कत रहा, कोई प्रॉब्लम, बुक से पढ़ लेगा, नोट्स दे देंगे, याद कर लेगा, नहीं सुनाया तब। हाँ, अमाशय में कौन कौन सा एंजाइम,
गुड गुड गुड। लार में हम याद करेंगे सर, ये बोलने में थोड़ा लार में एमाइलेस, नहीं लार में एमाइलेस मिलता है। हाँ लेकिन आप टाइम उसका पूछो ना। टाइम बताओ। सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, पैरोटिड। मतलब मिला जाएगा चैप्टर खत्म? नहीं खत्म। अभी तो पोर्शन एक अमीबा बचा हुआ है। अमीबा में पोषण कैसे होता है अगले क्लास में हम लोग को पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे श्वसन। श्वसन पढ़ना है, पहले श्वसन पढ़ लेंगे, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके।